बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। हम इंसान गुनाहों से घिरे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक उम्मीद है। मरने के बाद हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें जो कुछ ले जाना है वो यहीं से ले जाना है। ज़रा सोचें, हम पर हमारे वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी के किस कदर एहसानात हैं। उन बुज़ुर्गों को हमसे तवक्कुआत हैं कि वो सोचा करते होंगे कि उनकी नस्ल में आने वाले लोग उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और ईसाल सवाब करें। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, हम सबको खुद मालूम है। अगर आज हम अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत और ईसाल सवाब का एहतमाम करेंगे, तो कल जब हम आलम बरज़ख में होंगे और हमें उन चीज़ों की अशद ज़रूरत होगी, तो कोई ना कोई हमारे लिए भी दुआए मग़फ़िरत करने वाला होगा इंशाअल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन एक शख्स जब जन्नत में दर्जा बुलंद होने की खुशखबरी पाता है तो वो अर्ज़ करता है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरा ये दर्जा कैसे बुलंद हो गया, मैंने तो अभी कोई अमल नहीं किया। तो उस शख्स से रब करीम फरमाते हैं, तेरी फ़लाँ औलाद, तेरे फ़लाँ बेटे या बेटी, भाई या बहन ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार की तस्बीह की थी, जिसकी वजह से तेरा ये दर्जा बुलंद हो गया। सनन इब्न माजा हदीस नंबर 3660। जिस शख्स ने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया तो अल्लाह ताला उसको हर तंगी और परेशानी से निजात अता फ़रमाएंगे और उसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क़ मुहैया करेंगे जिसका वो वहम गुमान भी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। इस्तग़फ़ार की तस्बीह आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लिन ज़ंबिन व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मरहूमीन के लिए ख़ास तौर पर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह की ये तस्बीह पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा रहने वाला है वो, और मैं इसकी तरफ तौबा करता हूँ। इस्तग़फ़ार की इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप अपने जिन मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब करना चाहते हैं, उनका नाम लेकर रब की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला उनके दर्जात आलम बरज़ख में बुलंद होंगे और आपको इस दुनिया में हर किस्म की तंगी, परेशानी, मुश्किलों से निजात मिलेगी। अपने लिए और अपने मरहूमीन के लिए सदका जारिया करें। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।